कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत दिन के बाद आज वीडियो लेकर आए हैं हम। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम विचार करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर बाइंडिंग। डीसी मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका हम यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, कैसे डिराइव होता है उसको हम देखेंगे, समझेंगे फार्मूले को। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन फाइंड आउट करिए या उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण प्राप्त करिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ज़रूर देखिएगा। यह ना केवल आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बल्कि ये आपके लिए कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा और देखिएगा भी। हम आज बात करने जा रहे हैं डीसी मशीन में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी मशीन। हमने डीसी मशीन ही क्यों लिखा है, ये पॉइंट नोटेड है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। यहाँ पे हम डीसी मशीन क्यों लिखा है? क्योंकि जो ईएमएफ का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो मोटर के भी आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और वही ईएमएफ जनरेटर के भी आर्मेचर में उत्पन्न होती है। यानी कि डीसी मोटर चाहे डीसी जनरेटर दोनों के आर्मेचर में यही ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, बस दोनों में अलग अलग में इनका नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जनरेटर में तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ही कहते हैं, लेकिन हम मोटर में इसी को विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको हम बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान देना कि जनरेटर में काउंटर टार्क या बैक टार्क जनरेट होता है जनरेटर में, और मोटर में काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ जनरेट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया है, अब यहाँ पे उस पॉइंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमें फार्मूला डिराइव करना है वो है E=5PN/Z/60। हमें यही फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल, ये क्या है, नंबर ऑफ पोल इन डीसी मशीन, एन क्या है, रोटेशन इन आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या, वो एन है। जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और ये है पैरेलल पाथ, समांतर पाथ जिसको हम कहते हैं। जैसे कंडक्टर का इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, जैसे कंडक्टर्स के को जब कनेक्शन होता है उनका एक पाथ बनता है, इस तरह के हम कंडक्टर्स को आपस में ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक साइड इनकमिंग करंट का कनेक्शन लेते हैं, एक साइड आउटगोइंग करंट का, एक प्लस और एक साइड माइनस होता है। इन कंडक्टर्स को इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, तो ये जो कंडक्टर्स जुड़े हुए हैं, ये जो पाथ बनाते हैं, इन्हीं को हम पैरेलल पाथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टोटल इसमें पैरेलल पाथ का नंबर, मान लीजिए टोटल यहाँ पे 10 पैरेलल पाथ हैं। कितने पैरेलल पाथ हैं? 10 पैरेलल पाथ हैं। और कंडक्टर्स अगर टोटल 100 हो गए, टोटल नंबर ऑफ कंडक्ट मान लीजिए 100 है, तो एक पैरेलल पाथ में, मतलब 1 पैरेलल पाथ में कितने आपके पैरेलल पाथ हम पीपी से रिफर किए, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर तब आएंगे? 100/10, यानी कि कितना होगा, ये आपका 10 होगा। क्यों हम बता रहे हैं? हम ये बता इसलिए रहे हैं कि इसका जो हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझना आसान होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मशीन में टोटल पैरेलल पाथ 10 है और टोटल कंडक्टर जो 10 पैरेलल पाथ में डिवाइड हैं वो मान लीजिए 100 हैं, तो एक पैरेलल पाथ में 10 कंडक्टर्स आपके आएंगे, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसे, पूरा आपके 10 पैरेलल पाथ में 10 कंडक्टर में 10 10 जा 100 हो जाएगा। यानी कि पर पैरेलल पाथ जो कंडक्टर होता है, पर पैरेलल पाथ जो कंडक्टर होता है, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? Z/A। यानी कि टोटल कंडक्टर्स में जब पैरेलल पाथ को हम डिवाइड करते हैं तो पर कंडक्टर पैरेलल पाथ, पर पैरेलल पाथ हमको कंडक्टर्स के नंबर्स क्या होते हैं, फाइंड हो जाते हैं। ये तो आपका Z/A क्या बता रहा है कि प्रत्येक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर्स हैं, तो Z/A कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ होते हैं। ठीक है, टोटल ए में हो गए मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए से कैंसिल हो गया, टोटल जेड कंडक्टर्स आपके हो गए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे वो पर पैरेलल पाथ ही हम फाइंड करेंगे। टोटल ये इस मतलब पर पैरेलल पाथ कितना ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि वो सब इक्वल होंगे। पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम पर पैरेलल पाथ को क्या करेंगे, ईएमएफ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पर पैरेलल पाथ आपका टोटल कंडक्टर्स कितना होता है, Z/A होता है दोस्तों। तो अगर एक कंडक्टर में ईएमएफ हम निकाल दें
तो टोटल पर पैरेलल पाथ ईएमएफ टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई जेड बाई। मतलब हमको एक कंडक्टर में, ओनली वन कंडक्टर में हमको ईएमएफ फाइंड करना है। उस वन कंडक्टर में जितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसमें हम जेड बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर पैरेलल पाथ हमको पर पैरेलल पाथ ईएमएफ फाइंड हो जाएगा। वही हमें यहाँ पे करना है दोस्तों। तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए हमने पर पैरेलल पाथ ईएमएफ को समझाया कि पर पैरेलल पाथ क्या होता है। पैरेलल पाथ हमने अभी भी आपको बताया कि सारे कंडक्टर्स को हम पैरेलल जोड़ते हैं, सारे कंडक्टर्स का जो पाथ बनता है, रास्ता बनता है, उसी को पैरेलल पाथ कहते हैं। ठीक है, तो सारे कंडक्टर्स को जोड़ने पर ये जो पाथ मिलता है उसी को हम पैरेलल क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है, आप कह सकते हैं कि सारे कंडक्टर्स पाथ में क्या होते हैं, डिवाइड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक साथ इनकमिंग करंट का कनेक्शन लेते हैं एक साइड से, आउटगोइंग करंट का। जब हम वायरिंग वो कहते हैं, जब हम वाइंडिंग पढ़ाएंगे तो हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों क्रैश कोर्स है तो इसमें उतनी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो यहाँ पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, इसलिए लिख देंगे कि हमें पॉइंट्स को समझाना आसान हो जाएगा। जैसे फाई को आप लिखेंगे क्या, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। इसको हिंदी में क्या करेंगे, प्रतिपोल फ्लक्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिपोल फ्लक्स। फ्लक्स जानते ही हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, पासिंग थ्रू ए प्लेन। तो अभी हो गया फ्लक्स पर पोल। पी लिखेंगे क्या है, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पोलों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखेंगे, इसको फार्मूले को लिख करके सारे पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, इसमें इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे रोटेशन पर मिनट। क्या लिखेंगे बेटा, रोटेशन पर मिनट। तो रोटेशन पर मिनट, इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे, प्रति मिनट चक्करों की संख्या, प्रति मिनट चक्करों की संख्या। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें होती हैं, इनको ज़रूर लिखना चाहिए कि सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं ना। जेड फॉर जेब्रा भी होता है, तो यहाँ जेड क्या है लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण चालकों की संख्या। क्या लिखेंगे, संपूर्ण चालकों की। ये सारी चीज़ें पहले ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे आप लाइन बाय लाइन लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, लिखना तो ज़रूर चाहिए। ठीक है, फिर आपका ये क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। क्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। ठीक है, माने सारे कंडक्टर्स को पैरेलल पाथ में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर वहाँ से हम प्लस माइनस का कनेक्शन लेते हैं। तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले ज़रूर लिखेंगे डेरिवेशन करने से पहले। आप ये सारे पॉइंट्स आएंगे कहाँ से, पहले फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला के साथ इन सारी चीज़ों को पहले डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे फार्मूले के वेरिफिकेशन पे। ठीक है, तो हम यही फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को हमें क्या करना, फाइंड करना है। अभी आप देखेंगे कैसे, कितनी आसानी से इनको आप फाइंड कर लेंगे और कितना कम समय लगेगा। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस इजीली हियर। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है बोर्ड पे, उसको क्लियर कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब आप जानते हैं फैराडे के नियमानुसार, क्या जानते हैं, फैराडे के नियमानुसार क्या जानते हैं, फैराडे के नियमानुसार प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न, कुंडली का मतलब क्या होता है, कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रत्येक कुंडली की बात करें तो d∅/dt हो जाएगा।
प्रत्येक कुंडली का मतलब n बराबर 1 हो जाएगा। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इज इक्वल टू -n d∅dt, दुनिया जानती है। तो हम प्रत्येक कंडक्टर का यानी कि प्रत्येक एक कंडक्टर से n बराबर 1 हो गया। आप कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाए, तो माइनस केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है उसी काज का जिससे जनरेट होता है, यानी कि जिस कारण से ये उत्पन्न होता है उसी कारण का क्या करता है, ईएमएफ विरोध करता है। इस बात को केवल रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने नहीं लगाया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लक्स कट रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लक्स कट रहा है, इसी चीज़ को हम डिटरमाइन कर लेंगे भाई। 1 मिनट में, 1 घंटा में, 1 सेकंड में कितना फ्लक्स कट रहा है, टाइम नीचे डाल देंगे और फ्लक्स ऊपर डाल देंगे, तो हमको टोटल ईएमएफ क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि ये आपका, मैं एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका मशीन है, इसमें आपके नंबर्स ऑफ पोल हैं, ठीक है, ध्यान से बातों को थोड़ा समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। ये फ्लक्स फाई जनरेट कर रहा है, ये फाई, यानी कि 4 पोल हैं, चारों अपना फ्लक्स फाई जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा था कि फ्लक्स फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है। तो जब 4 पोल टोटल कितना फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं, 4-5 फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं 4 पोल, यानी कि अगर मान लीजिए 5 होता तो 5 फाई हो जाता, से अगर 6 होता तो 6 फाई हो जाता। तो अगर ये नंबर ऑफ पोल मान लीजिए P होता तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता, P फाई हो जाता। सिंपल सी बात है, जितने पोल्स होंगे उतने फ्लक्स क्या होंगे, जनरेट होंगे P फाई मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें से अगर P पोल हैं तो मशीन अगर, मतलब ये जो कंडक्टर है, इस आर्मेचर पे जो कंडक्टर एक चक्कर लगा देगी तो 5P फ्लक्स काट देगी एक चक्कर में। T बताइए, ये एक ही चक्कर लगाएगी, ये कंडक्टर से एक ही चक्कर लगाएगा, अनंत चक्कर लगाएगा भाई। कितना है, हम मान के ये चल रहे हैं कि ये n RPM, मतलब 1 मिनट में n चक्कर मशीन घूम रही है भाई। कितना हो सकती है, 15, 16, 17 जो भी हो सकती है। तो 1 मिनट में मान लिया कि n चक्कर रोटेट कर रही है, इसीलिए तो n लिखा है रोटेशन पर मिनट। हमने मान लिया कि 1 मिनट में n चक्कर रोटेट कर रही है। अगर एक चक्कर कंडक्टर घूमी और P5 फ्लक्स काट दी तो n चक्कर में तो सीधे N_P5 हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है कि किलो आलू का मूल्य 10 रुपये, 2 किलो आलू का मूल्य 20 रुपये। अगर एक चक्कर में 5P फ्लक्स कट रहा है, 5P फ्लक्स वेबर कट रहा है एक चक्कर में, तो n चक्कर में N_P5 फ्लक्स कटेगा, जाहिर सी बात है। और एक n चक्कर कितने मिनट में लग रहा है, n चक्कर आपका 1 मिनट में लग रहा है, रोटेशन पर मिनट। n RPM मतलब n रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में n रोटेशन हो रहा है। n रोटेशन में कितना फ्लक्स कट रहा है, 5PN। सिंपल सी बात है, 1 मिनट में 5PN फ्लक्स कट रहा है, यानी कि 1 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट के समय में टोटल फ्लक्स 5PN कट रहा है। कैसे, P पोल हैं तो टोटल फ्लक्स 5P फ्लक्स कटेगा। एक चक्कर कंडक्टर लगा ली तो n चक्कर लगा लेगी, तो n RPM 1 मिनट में n चक्कर लगा रही है, तो n चक्कर में N_P5 फ्लक्स कट रहा है, 5PN फ्लक्स कट रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कुंडली के, ध्यान से देखिएगा, एक बार में लिख सकते हैं, कुंडली के n चक्कर में उत्पन्न, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। ठीक है, कुंडली के n चक्कर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E= क्या हो गया। अब n चक्कर में कितना फ्लक्स कट रहा है, एक चक्कर में 5P, तो n चक्कर में N_P5 यानी कि 5PN फ्लक्स कट रहा है। और n चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट, क्योंकि हमने माना है 1 मिनट मतलब रोटेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट लग रहा है। तो हम कहीं मिनट यूज करते नहीं, मिनट के यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सेकंड यूज करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि MKS, CGS, FPS कोई भी सिस्टम हो यूनिट के, तो उसमें हमें टाइम को सेकंड ही रखा जाता है, तो हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कुंडली के n चक्कर में क्या हो गया, प्रत्येक कुंडली यहाँ पे लिखे यानी कि प्रत्येक कुंडली, यानी कि प्रत्येक कंडक्टर में, आप कैसे कह सकते हैं, प्रत्येक कुंडली के n चक्कर में उत्पन्न, तो प्रत्येक कुंडली का। अब बताइए कि आपने एक समांतर पाथ में कितने कंडक्टर्स हैं, एक समांतर पाथ में Z/A कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण चालक, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पर पैरेलल पाथ,
यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं प्रति समांतर पथ संपूर्ण चालक कितना है, पर पैरेलल पाथ कितना आ रहा है, जेड बाई ए। हमने बताया था कि मान लीजिए कि आपने एक कंडक्टर 2 3 4 5 ऐसे आप कंडक्टर्स को आपने जोड़ा है, ऐसे पैरेलल पाथ बन रहे हैं, ऐसे पैरेलल पाथ बन रहे हैं। टोटल मान लीजिए 2 2 4 1 5 10 15 20, टोटल 20 आपके कंडक्टर्स हैं और 4 पैरेलल पाथ बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक पाथ में 5 कंडक्टर आएंगे। इसका मतलब पर पैरेलल पाथ कंडक्टर क्या होता है, टोटल कंडक्टर अपन टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो टोटल कंडक्टर आपका निकल गया। तो एक कंडक्टर में, एक कॉइल में इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इतना ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। तो जेड बाई ए कंडक्टर में कितना होगा भाई, जाहिर सी बात है कि ये भी तो कंडक्टर की संख्या ही तो है। अगर एक कंडक्टर में इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो जेड बाई ए में कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं प्रेरित प्रति समांतर पाथ चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू क्या होगा भाई, एक कुंडली में यानी कि एक कॉइल में इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो जेड बाई ए में कितना होगा, जेड बाई ए इंटू 5pn/60। इसको क्या लिख सकते हैं, 5pnz/60A वोल्ट। यही आपका फार्मूला निकल के सामने आ गया। अब बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको भाई, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आप प्रत्येक कुंडली ना लिख करके कंडक्टर लिखिए, शुरू से लास्ट तक एक ही चीज़ रहेगी। प्रत्येक चालक कहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, प्रत्येक चालक, ठीक है। प्रत्येक चालक के चक्कर में उत्पन्न, हाँ भाई जाहिर सी बात है कि आपके अगर फ्लक्स, अगर मान लीजिए एक पोल है तो एक ही 5 फ्लक्स जनरेट होगी, 2 पोल है 2 5, 3 पोल है 3 5, पी पोल है तो P5। एक चक्कर में P5 फ्लक्स कट जाएंगे कंडक्टर से, n चक्कर में NP5 फ्लक्स कटेंगे। n रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में n चक्कर हो रहा है ना, तो 1 मिनट ही लिखेंगे, 1 मिनट को 60 सेकेंड में लिख दिया। तो ये आपका पर कंडक्टर EMF हो गया। और एक पैरेलल पाथ में टोटल कंडक्टर कितने हैं, जेड बाई ए। तो पर पैरेलल पाथ का EMF आपका निकल के आ गया 5pnz/60 वोल्ट। ये बेटा, ये जनरेटर के केस में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। लेकिन मोटर के केस में इसी को हम बैक EMF कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, इसका रोल क्या होता है, मोटर के केसेस में इसकी स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बैक EMF, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बैक EMF इन डीसी मोटर। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बैक EMF क्या है डीसी मोटर के संबंध में, बैक EMF का क्या रोल होता है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। और आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पर पैरेलल पाथ ही आपके ये इंड्यूस्ड EMF है। आप इसको आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। बुक में तो बहुत घुमा के दिया होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। शेयर करने में हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, कोई बात नहीं है। धन्यवाद। पढ़िए, आगे बढ़िए।